हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मैथमेटिक्स बाय मनोमय में। आज हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल में बेसिकली हम लोग इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। इनडेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल अगर आपके पास एक डेरिवेटिव गिवन है और आपको फंक्शन फाइंड आउट करना है तो हम इनडेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करते हैं। दैट मीन्स फाइंडिंग फंक्शन finding function finding function whenever derivative is given whenever derivative is given that means अगर derivative given है और function find out करना है तो हमें indefinite integral use करना है। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर fx का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो वो f डैश x होगा। f डैश x को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx तो हमें मिलेगा fx प्लस सी। इंटीग्रेशन f डैश x dx दैट इज इक्वल टू fx प्लस सी। इसको हम तीन तरीके से देख सकते हैं। इंटीग्रल ऑफ f dash x dx will be fx plus c. Antiderivative of f dash x का fx plus c या primitive of f dash x is fx plus c। तो ये काफ़ी सिंपल है। fx का डिफरेंशिएशन f dash x है तो f dash x का जो इंटीग्रल होगा या जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा। यानी आप डिफरेंशिएशन से f dash x में अपना फंक्शन को कन्वर्ट करते हैं, f x f dash x में कन्वर्ट होता है और एंटी डेरिवेटिव f dash x को f x में कन्वर्ट करती है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन and integration are inverse of each other यही रीज़न है कि जब आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज देखते हैं एंड जब इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज देखते हैं तो वो काफ़ी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इसमें हम लोग कुछ ऐसा शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूलाज इंट्रोड्यूस करेंगे। फॉर्मूलाज को मैं स्टार मार्क दिखाऊंगा। फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n dx दैट विल बी x टू पावर n plus 1 divided by n plus 1 plus c provided n is not equal to minus 1 x to power n dx का इंटीग्रेशन होता है x to power n plus 1 by n plus 1 provided n is not equal to minus 1। इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे। टेक एन एग्जांपल, अगर हम लोग x to power 4 को इंटीग्रेट करते हैं x to power 4 dx will be x to power 4 plus 1 divided 4 plus 1 plus c। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं दैट इज x to power 5 by 5 plus c। अभी हम इसके रूल्स इंट्रोड्यूस मैं इंडेफिनिट इंटीग्रल के रूल्स इंट्रोड्यूस करता हूँ। रूल नंबर वन, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है फंक्शन से तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, इंटीग्रल साइन से बाहर रहेगा। यानी वी विल टेक कांस्टेंट आउटसाइड एंड विल इंटीग्रेट द फंक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको इंटीग्रेट करना हो 2x² dx
तो आप 2 को आउटसाइड रख सकते हैं इंटीग्रेशन के, एंड उसके बाद पावर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जो भी सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आप कर सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हो गया हमारा एक्स टू पावर एन डी एक्स, दैट इज एक्स टू पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी प्रोवाइडेड एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। तो हमारे पास एक प्रश्न आता है, अगर एन की वैल्यू माइनस वन रही, एन की वैल्यू जब माइनस वन होती है दैट इज वन बाय एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। अच्छा, इस केस में जो बेस होगी ई, ठीक है, दैट मीन्स लॉग मॉड एक्स टू बेस ई प्लस सी। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो ई की वैल्यू है दैट इज 2.714, ई की वैल्यू है 2.714। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला आता है दैट इज ई टू पावर एक्स डी एक्स। ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स प्लस सी होता है, ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स प्लस सी होता है। ई टू पावर एक्स का ग्राफ अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ई टू पावर एक्स के ग्राफ को डिस्कस करते हैं। ये हो गई x, ये x डैश, y, y डैश, और ये हो गई ई टू पावर एक्स की ग्राफ। y इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स के, दिस इज एक्चुअली y इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स का ग्राफ। इस ग्राफ में इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप x की वैल्यूज को इंक्रीज करते हो तो y की वैल्यूज इंक्रीज कर दी जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि ये एक इंक्रीजिंग कर्व है, ये एक इंक्रीजिंग कर्व है, ये एक इंक्रीजिंग कर्व है। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोगों ने पढ़ा था इंक्रीजिंग कर्व वैसी कर्व होती है जहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो आती है। यानी अगर किसी एक पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगी, ये एंगल एक्यूट होगी, थीटा की वैल्यू एक्यूट आएगी। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला पे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए टू पावर एक्स डी एक्स, ए टू पावर एक्स डी एक्स। ए टू पावर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ए टू पावर एक्स बाय लॉग ए प्लस सी। इसका ग्राफ भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स के लिए, इसलिए मैं एक बार हल्का सा इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ए टू पावर एक्स के दो ग्राफ्स हैं, डिपेंडिंग ऑन अ सिनेरियो हमें ग्राफ को चूज करना होता है। पहली ग्राफ ए टू पावर एक्स की, जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, ए टू पावर एक्स का ग्राफ ए टू पावर एक्स के ग्राफ की तरह होता है। यानी सारी चीज़ें रिपीट करते हैं, एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, वाई की वैल्यू इंक्रीज होगी, ये एक इंक्रीजिंग कर्व होगा, यस ये एक इंक्रीजिंग कर्व होगा। एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, यस एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। एंड थीटा की वैल्यू, अगर किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो एक्यूट होगा, यस वो एक्यूट होगा। मैं स्ट्रेट लाइन का यूज कर लेता हूँ, ये थोड़ा अच्छा दिखेगा, यस एंगल एक्यूट है, यस एंगल एक्यूट है। दूसरी ग्राफ देखेंगे, दूसरी ग्राफ में बेसिक जो कंडीशन है, ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। जब ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है
तो जो हमारा ग्राफ बनता है कुछ ज़्यादा स्टीप हो गया। हाँ, ये सही है। ये कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। इस एरो का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। जब हम एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो जो y की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी और ये एक डिक्रीजिंग कर्व होगा। डिक्रीजिंग कर्व जैसा हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस में देखा था कि जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो लेस देन ज़ीरो होगी। और इस केस में जब भी आप किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जहाँ तक एंगल की बात होती है, कभी भी आप एंगल फाइंड आउट करते हैं, सो इट विल बी ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। नेक्स्ट फॉर्मूला पे जाते हैं, इतना काफ़ी होगा फिलहाल के लिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन जस्ट मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, यस, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इंटीग्रेशंस होते हैं जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है या मल्टीपल ऑफ फंक्शंस है, उसमें जो x है हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि x शुड बी इन अ रेडियन, x शुड बी इन रेडियन, x शुड बी इन रेडियन। अगर x रेडियन पे नहीं है तो हमें x को कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेक एन एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछता है, और ये सीबीएसई में ऑलरेडी आ चुका है, कि अगर आपको साइन एक्स डिग्री को इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले आपको ध्यान करना पड़ेगा जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, दैट इज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये साइन एक्स डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगी साइन ऑफ पाई एक्स बाई 180, साइन ऑफ पाई एक्स बाई 180 dx। और इसमें छोटी सी बात ध्यान रखनी है जो अभी हम लोगों ने कवर नहीं की है, कि जो x का कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट है वो डिवाइड होगा। दैट मीन्स माइनस कॉस ऑफ, आर्गुमेंट में जो भी चीज़ है आर्गुमेंट कभी चेंज नहीं होती है, ना डिफरेंशिएशन में ना इंटीग्रेशन में। बस डिफरेंस यही आ जाती है, जब हम आप डिफरेंशिएट करते हैं उसको तो कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई होती है, इंटीग्रेशन में एक्स का कॉफिशिएंट डिवाइड होता है। तो ये फाइनली आपको रिजल्ट दे देगा माइनस 180 बाई पाई, माइनस 180 बाई पाई कॉस ऑफ पाई एक्स बाई 180, पाई एक्स बाई 180, और ऑब्वियसली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें ऐड करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारी लिस्ट पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x, integration of cos x, integration of a cos x is sin x plus c, sin x plus c। नेक्स्ट पेज चूज करेंगे, अभी मैं सारे फॉर्मूलाज की लिस्ट को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग कुछ टिपिकल एग्जांपल्स देखेंगे जो सीबीएसई में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज 10x plus c, is 10x plus c। cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन is minus cot x plus c। sec x tan x का इंटीग्रेशन, sec x tan x dx will be sec x plus c। नेक्स्ट लिस्ट पे हमारी है cosec x cot x का इंटीग्रेशन, cosec x cot x का इंटीग्रेशन
दैट इज माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो फॉर्मूलाज है वो क्लोजली रिजेंबल कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज से। दैट इज वाई इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। tan x का इंटीग्रेशन tan x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग मॉड cos x होती है, माइनस लॉग मॉड cos x होती है प्लस सी। एक लाइन पार्टीशन बना लेता हूँ, cot x यहाँ पे आ जाएगी। cot x का इंटीग्रेशन cot x का इंटीग्रेशन इज log mod sin x, log mod sin x। ये जो फॉर्मूला लिस्ट है, बेसिक फॉर्मूला लिस्ट है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक A4 साइज़ की पेपर पे सारे फॉर्मूलाज को लिख लें और किसी जगह पे पेस्ट कर दें कि आप बार बार देख सकें। sec x का इंटीग्रेशन इज log mod sec x plus tan x, log mod sec x plus tan x plus c। एंड cosec x का इंटीग्रेशन cosec x का इंटीग्रेशन इज log mod cosec x minus cot x प्लस सी। हम लोग कुछ फॉर्मूलाज ट्राई करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको ट्राई करते हैं। टेक एन एग्जांपल, अगर एक क्वेश्चन कुछ ऐसी है, आपको इंटीग्रेट करना है 5 टू पावर x प्लस 3 dx। सबसे पहले आपको ध्यान करना पड़ेगा कि ये किस फॉर्मूला को रिजेंबल करता है। हम लोग प्रॉपर्टीज यूज करते हैं एक्सपोनेंट की। इफ़ यू हैव a टू पावर m प्लस n, अगर आपको ध्यान हो, a टू पावर m प्लस n इज बेसिकली a टू पावर m times a to power n, bases are same, power will get added और उसका इनवर्स, तो ये हो जाएगी 5 to power x times 5 to power 3 dx। अभी हम लोगों ने देखा था कांस्टेंट आउटसाइड रहेगा इंटीग्रेशन के, सो इट विल बी 125 5 to power x dx। एंड फाइनली हमारा जो रिजल्ट आएगा ये a to power x को रिजेंबल कर रही है। तो a to power x का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था a to power x by log a। आई थिंक a to power x का मैंने इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे, हाँ मैंने इंट्रोड्यूस किया था a to power x by log a। तो यहाँ पे आ जाएगी ये 5 to power x by log 5 एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये मैंने इस क्वेश्चन को मैंने CBSE 2018 का क्वेश्चन है ये कुछ ऐसा है, cos 2x प्लस 2 sin square x प्लस 2 sin square x बाय cos square x को आपको इंटीग्रेट करना है। CBSE 2018 का क्वेश्चन है ये। इस वाले क्वेश्चन पे हमें ध्यान करना है cos 2x के सारे फॉर्मूलाज, दैट इज cos square x माइनस sin square x। अगर आप sin square x प्लस cos square x इक्वल टू 1 होता है, जो आइडेंटिटीज हम लोगों ने पहले पढ़ी है 10th स्टैंडर्ड में, अगर sin square x को 1 माइनस cos square x में कन्वर्ट कर दें तो cos 2x will be 2 cos square x minus 1। अगर cos square x को 1 माइनस sin square x में कन्वर्ट कर दे तो cos 2x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 sin square x। ओके अभी हमें सोचना पड़ेगा कि सबसे पहले हम किसको रिप्लेस करें। cos 2x के लिए आई थिंक थर्ड वाली सबसे बेस्ट होगी, दैट इज 1 माइनस 2 sin square x प्लस 2 sin square x। मैंने cos 2x को 1 माइनस 2 sin square x से रिप्लेस किया, डिवाइड बाय cos square x dx।
ये आ जाएगी -2 sin² x एंड 2 sin² x एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आ जाएगी 1/cos²x dx। इसे हम लिख सकते हैं 1/cos x का होल स्क्वायर, 1/cos x का होल स्क्वायर। और हमें पता है 1/cos x sec x होती है, दैट मीन्स दिस वन इज sec²x dx। और sec²x का इंटीग्रेशन हमें पता है, दैट इज tan x+c। इस क्वेश्चन में अगर टिपिकल देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने देखी है कि बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि cos थीटा का होल स्क्वायर एंड cos स्क्वायर थीटा ये दोनों सेम चीज़ होती है। बहुत से लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो हमें ध्यान रखना है कि cos स्क्वायर थीटा अगर है दैट मीन्स इट इज़ cos थीटा का होल स्क्वायर। मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके आपके पास अगर एक क्वेश्चन है, ये बेसिकली अलजेब्रा से कनेक्टेड है, दैट इज x⁴ प्लस x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस x+1 dx। इस वाले क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है कि हमारे पास न्यूमरेटर पे x⁴ है, x² है एंड 1 है। x⁴ को हम x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को हम लोग 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाए तो हम x⁴ को x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं एंड इसको हम x² को मैं 2x² में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड 1 को मैं 1² में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये जो मेन इक्वेशन हमारा था x⁴ प्लस x² प्लस 1, उसमें मैंने एक x² सरप्लस किया था, तो मुझे एक x² को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अभी न्यूमरेटर में अगर ध्यान से देखा जाए तो मैंने एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, न्यूमरेटर में जो चीज़ थी वही चीज़ है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास x² माइनस x+1 एंड यहाँ पे dx, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके तो x² का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x² इंटू 1 ऑब्वियसली प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास x² माइनस x+1 है। न्यूमरेटर को अगर ध्यान से देखिए तो हम a² माइनस b² में ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी दैट इज a हमारा है x² प्लस 1, b हमारा है x दैट इज x² प्लस 1 प्लस x एंड a माइनस b divided by x² माइनस x प्लस 1 dx। तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 प्लस x, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। हम लोगों ने रूल में देखा था कि इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx and integration of x dx, integration of x dx। x² का इंटीग्रेशन x³/3, 1 का इंटीग्रेशन x एंड x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस c। अच्छा एक यहाँ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, दैट इज़ अ 1 का इंटीग्रेशन। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा आपको 1 का इंटीग्रेशन। एक्चुअली आप 1 को लिख सकते हो x⁴0, 1 को लिख सकते हो x⁴0 dx, तो ये रिजेंबल कर रहा है x⁴n dx। सो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा x⁴0 प्लस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1 प्लस c, दैट इज वाई x प्लस c। ओके हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये है इंटीग्रेशन ऑफ
1 माइनस साइन 2x का स्क्वायर रूट। और ये कंडीशन दिया हुआ है कि जो x की जो वैल्यू होगी वो पाई से पाई बाय 2 के बीच में होगी। ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2019 में पूछा गया था। काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले जो प्री रिक्वेसाइट है हमको समझना होगा साइन 2x को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं। साइन 2x का फॉर्मूला हम लोग को ऑलरेडी याद होगा, दैट इज 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये साइन a प्लस बी के फॉर्मूला से आया है। 1 को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से। 10th की जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, उसका काफ़ी एप्लीकेशन है। अब हम रिप्लेस करेंगे 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से एंड साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से। मैं पहले इंटीग्रेशन साइन दे देता हूँ, इन साइड वाले चीज़ों को लिख देता हूँ, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x cos x माइनस 2 sin x cos x का स्क्वायर रूट dx। तो इनसाइड पे आप इसको लिख सकते हैं sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx। यहाँ पे कुछ बहुत ही पार्टिकुलर चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। पहली बात ये कि अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हो तो उसका जो रिजल्ट आता है दैट विल बी मॉड एक्स, करेक्ट। तो इस वाले केस पे जो हमें रिजल्ट मिलेगी, इस वाले केस में जो हमारा रिजल्ट होगा वो बेसिकली दो चीज़ें पॉसिबल है। वो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो सकता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो सकता है, लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में एक्स की वैल्यूज़ है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, अच्छा पहले मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ साइन एक्स का एंड कॉस एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, मैं रफली बना रहा हूँ, ये कुछ ऐसी दिखती है, रफली बना रहा हूँ। कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। इसमें हमें जिससे मतलब है ये है आपका साइन एक्स का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। अब ये जो पार्टिकुलर पॉइंट है वो हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अ पाई बाय 4, ठीक है। और आपको पता है ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट एक्चुअली ये इसके लिए भी ये पॉइंट है पाई बाय 2, ठीक है। तो जब एंगल की वैल्यू पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में होती है, ठीक है, तो साइन एक्स की कर्व ऊपर है कॉस एक्स के, दैट मीन्स साइन एक्स का जो वैल्यू होगा वो कॉस एक्स से ज़्यादा होगा, दैट मीन्स इस केस में आपको ये रिजल्ट जो मिलेगा वो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अगर आप वैल्यू x की वैल्यू 0 से पाई बाय 4 कर दें तो इस प्लेस में आपको cos x माइनस साइन एक्स लिखना पड़ेगा। इसके बाद कुछ नहीं है, साइन एक्स का आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसे साइन एक्स को इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, दैट इज माइनस कॉस एक्स, दैट इज माइनस cos x and cos x का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस sin x प्लस c। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ आप एक चीज़ थोड़ी ध्यान से ऑब्जर्व करें कि अगर x की वैल्यू 0 से पाई बाय 4 के बीच में होती, मैं साइड पे लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट केस वन बस याद रखनी है आपको, इफ x इज बिटवीन 0 टू पाई बाय 4 तो उस केस में आता ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नो सॉरी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, क्योंकि 0 से पाई बाय 4 के बीच में cos x का ग्राफ ऊपर है साइन एक्स से, cos x माइनस साइन एक्स
cos x माइनस साइन एक्स। एंड अगर x की वैल्यू जो लास्ट क्वेश्चन पे थी π/4 से π/2 के बीच में है, तो आपको ध्यान रखना है कि दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये आपके बोर्ड में रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x minus cos 2 alpha divided by cos x minus cos alpha dx। फिर से हमें cos 2x के सारे फॉर्मूलाज ध्यान करने पड़ेंगे। cos 2x का पहला फॉर्मूला दैट इज cos square x minus sin square x। दूसरा फॉर्मूला 2 cos square x minus 1। थर्ड फॉर्मूला 1 minus 2 sin square x। 2 cos square x minus 1 सफिशिएंट होगा, तो cos 2x को हम लोग रिप्लेस करेंगे 2 cos square x minus 1 से, एंड cos 2 अल्फा को रिप्लेस करेंगे 2 cos square अल्फा minus 1 से, डिवाइडेड बाय cos x minus cos अल्फा, cos x minus cos अल्फा dx। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगी, एंड वी विल गेट cos square x minus cos square alpha divided by cos x minus cos alpha dx। हमें नेक्स्ट पेज यूज करना पड़ेगा। सो लास्ट cos square x minus cos square alpha, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, cos square x is basically cos x का होल स्क्वायर, cos x का होल स्क्वायर। सो आप लिख सकते हैं 2 कांस्टेंट है, इट विल बी आउटसाइड द इंटीग्रेशन। cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं आप cos x का होल स्क्वायर, cos x का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर अल्फा को आप लिख सकते हैं cos अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos x minus cos अल्फा dx। न्यूमरेटर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे है, तो आप लिख सकते हैं cos x प्लस cos अल्फा multiplied cos x minus cos alpha whole divided by cos x minus cos alpha dx। ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन से पूरी की पूरी आउटसाइड रहेगी। आप cos x को इंटीग्रेट कर सकते हो dx। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो cos अल्फा है वो कांस्टेंट है, तो cos अल्फा इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, और इनसाइड पे क्या रहेगा, दैट इज 1 dx। आपको पता है 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है, आप चाहे तो दिखा सकते हैं उसे। cos x का इंटीग्रेशन अगेन sin x, 1 का इंटीग्रेशन x cos अल्फा, अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम पे ज़्यादा बेटर आप दिखा दें। तो फाइनल रिजल्ट आपका जो आ जाएगा दैट विल बी 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, कॉस यस कंप्लीट हो चुकी है पूरी की पूरी, और इसमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 1/1 प्लस साइन एक्स। आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो मैं एक जनरल अप्रोच बताता हूँ आपको कि जनरली आपको इसको सॉल्व कैसे करना होता है, इसको इंटीग्रेट कैसे करना होता है। दैट इज़ 1/1 प्लस साइन एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 1 माइनस साइन एक्स में
1 माइनस साइन एक्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है। तो डिनोमिनेटर आ जाएगी 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स dx। न्यूमरेटर में हमारे पास मिल गया 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। मैं इधर करता हूँ, आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो यू गट 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस sin x by cos x multiplied 1 by cos x, 1 by cos x dx। 1 by cos square x हो जाएगी sec square x dx एंड sin x by cos x हो जाएगी tan x, 1 by cos x हो जाएगी sec x dx। sec square x का इंटीग्रेशन, sec square x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगी एंड tan x sec x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगी। सो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज tan x माइनस sec x प्लस c। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। जैसे टेक एन एग्जांपल, अगर आपसे 1 बाय 1 माइनस कॉस एक्स पूछे तब भी आपको सेम चीज़ करनी है, आपको 1 प्लस कॉस एक्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी है। या फिर पॉसिबल है कि अगर आपसे कोई पूछे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस कॉस एक्स कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा, इस केस में आप क्या कीजिएगा, 1 माइनस कॉस एक्स को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा। या फिर पॉसिबल है कि आपसे पूछा जाए 1 बाय 1 माइनस साइन एक्स को कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा, तब भी सेम बात, आपको क्या करना है, आपको 1 प्लस साइन एक्स को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, और बाकी आपको जो पहले का प्रोसेस था, जो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अटेम्प्ट लिया था, सेम चीज़ आपको फिर से करनी है। तो आप एक क्वेश्चन से उसके फैमिली ऑफ क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे आप ट्राई कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स है, इसे आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, 1 प्लस कॉस एक्स डिनोमिनेटर में है, तो आप 1 माइनस कॉस एक्स से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो रिजल्ट आएगा ये sin x मल्टीप्लाई बाय 1 sin x and sin x मल्टीप्लाई बाय cos x is sin x times cos x divided 1 plus cos x into 1 minus cos x is 1 minus cos square x। 1 minus cos square x को sin square x में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, sin x को बाहर निकाल लेंगे, या फिर इंडिविजुअली आप sin x से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले आ जाएगी 1 बाई साइन एक्स, 1 बाई साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगी एंड ये आ जाएगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट लाइन पे 1 बाई साइन एक्स हमें पता है दैट इज अ कॉसेक एक्स, that is cosec x dx, and cos x by sin x is basically
कॉट एक्स डी एक्स। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन अगर आपको ध्यान हो, नहीं ध्यान हो, अब बार बार पीछे देख सकते हैं। कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, cosec x minus cot x, and cot x का इंटीग्रेशन दैट इज log mod of sin x, log mod of sin x, log mod of sin x plus c। अब चाहे तो एक बार मैच कर लीजिए, cot x log mod sin x, cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x। अभी इंटरेस्टिंग चीज़ इस क्वेश्चन में ये है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल है। मैं क्वेश्चंस क्रिएट करता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा, सेम प्रोसेस से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। न्यूमरेटर में साइन एक्स हो, न्यूमरेटर में साइन एक्स हो, नीचे 1 माइनस कॉस एक्स हो, ये इंटीग्रल पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। आपको सेम करना है, आपको 1 प्लस कॉस एक्स को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगी। या फिर पॉसिबिलिटी है कि ऊपर कॉस एक्स हो, ऊपर कॉस एक्स हो, नीचे 1 प्लस साइन एक्स हो, नीचे 1 प्लस साइन एक्स हो। आप क्या कीजिएगा, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा, नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा। या फिर पॉसिबिलिटी है ऊपर cos x हो, नीचे 1 माइनस साइन एक्स हो। इस केस में क्या कीजिएगा, सेम चीज़ें, ऊपर न्यूमरेटर पे 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स, सॉरी 1 प्लस साइन एक्स से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कीजिएगा एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करके उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दैट इज sin to power 6x plus cos to power 6x। इंटीग्रल में, इंटीग्रल कैलकुलस में या इंडेफिनेट इंटीग्रल में एक अच्छी बात या एक बुरी बात यह है कि अगर आपको फॉर्म समझ में आता है तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, अगर आपको फॉर्म समझ में नहीं आता है तो ये काफ़ी परेशानी खड़ा कर सकता है। अब इस वाले क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना है, हमारे पास sin टू पावर 6x है प्लस cos टू पावर 6x है डिवाइड बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x है। तो हमें ध्यान करना पड़ेगा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। ये बेसिकली a क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस बी क्यूब होती है। तो इससे हम a क्यूब प्लस बी क्यूब को निकाल सकते हैं। कुछ लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला भी याद रखते हैं, मैं नहीं याद रखता क्योंकि मुझे डिराइव फॉर्मूलाज लगते हैं ये। दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a प्लस बी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग a को साइन स्क्वायर एक्स लेकर देंगे एंड b को कॉस स्क्वायर एक्स कर देंगे। यानी कुछ ऐसा ये दिखेगा, मैं चाह रहा हूं कि मैं साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब कर दूं और इसे कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब कर दूं एंड डिवाइडेड जो डिनोमिनेटर में जो चीज़ है दैट इज साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है। ओके, अब हम फॉर्मूलाज में इस फॉर्मूला पे इसको अप्लाई कर देंगे। a प्लस बी का होल क्यूब दैट मीन्स इट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू दैट इज ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है उसको हम लोग 1 रिप्लेस कर देते हैं जो आइडेंटिटीज से है। इसकी वैल्यू भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो 1 कर देते हैं। सो इट इज बेसिकली 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स cos square x divided by sin square x into cos square x। आई होप यहां तक तो सब कुछ क्लियर है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट पेज यूज करना पड़ेगा।
तो मैं नेक्स्ट पेज पे 1 को रिप्लेस कर दूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से, एंड इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली मैं डिवाइड कर दूंगा, यानी 1 रिप्लेस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से, एंड सेकेंड टर्म -3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, -3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx. ओके, साइन स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बेसिकली 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगी, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx आ जाएगी, 1 बाय सॉरी दिस इज प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगी 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी dx बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स में, 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगी 3 dx, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगी सेक स्क्वायर एक्स dx, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगी कॉस एक्स स्क्वायर एक्स dx, एंड ये तो 3 बाहर, x टू पावर 0 का इंटीग्रेशन dx, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज 10x, सॉरी cos x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x -3x प्लस c। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अलजेब्रा का यूज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ है। इस वीडियो में मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, ये 2019 जी मेंस में आया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। कुछ ऐसा है, साइन 5x/2 साइन 5x/2 डिवाइडेड बाय sin x/2 divided by sin x/2 dx। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी सारी चीज़ें इस पे यूज़ होंगी और काफ़ी लर्निंग लेसन से 2019 के मेंस में आया था ये, मेंस में। ओके, समझने की कोशिश करते हैं इसको अटेम्प्ट कैसे लेना है। सबसे पहली चीज़, नीचे हमारे पास sin x/2 है। ओके, तो अगर आपको ध्यान हो sin 2x का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2 sin x into cos x, 2 sin x into cos x। तो एंगल यहाँ पे जब 2x है तो यहाँ पे आर्गुमेंट में एंगल x है, दैट मीन्स sin x will be how much? It will be 2 times of sin of x/2 cos of x/2। अब डिनोमिनेटर में हमें sin x/2 पहले से है, तो हम लोग 2 cos x/2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा sin 5x/2 पहले से है, cos x/2 अभी मल्टीप्लाई किया है हम लोगों ने, cos x/2 नहीं 2 cos x/2 मल्टीप्लाई किया है, और ये हो जाएगी 2 sin x/2 टाइम्स cos x/2 एंड dx। ओके, न्यूमरेटर में हमें ध्यान देना होगा 2 sin a इंटू cos b, 2 sin a इंटू cos b, 2 sin a इंटू cos b। अगर आपको फॉर्मूला याद हो दैट इज sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, sin a प्लस b प्लस sin a minus b। Okay, so 2 sin a into cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b। that means आ जाएगी ये sin of 5x/2 प्लस x/2 को ऐड कीजिएगा तो ये 3x आ जाएगी, एंड 5x/2 माइनस x/2 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आ जाएगी cos x, सॉरी sin 2x। 5x/2 माइनस x/2 दैट इज 2x, एंड sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b तो ये sin 2x एंड नीचे तो हमें पता है ये आने वाला है sin x।
ये आने वाला है sin x। ओके ओके, अभी हमें पॉज करना है और थोड़ा सोचना है कि sin 3x को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं। sin 3x का हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, sin 3x का ऑलरेडी हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज 3 sin x minus 4 sin cube x, 4 sin cube x एंड sin 2x का 2 sin x इंटू cos x। तो हम लोग रिप्लेस करेंगे sin 3x को 3 sin x माइनस 4 sin cube x से, एंड sin 2x को 2 sin x इंटू cos x से, 2 sin x इंटू cos x से, एंड sin x से डिवाइड करेंगे, sin x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ओके, sin x सारे टर्म न्यूमरेटर में, सारे टर्म्स के पास में sin x है, तो हम sin x बाहर निकाल लेंगे। तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा ये 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x, 4 sin स्क्वायर x प्लस 2 cos x प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाय sin x, डिवाइडेड बाय sin x, डिवाइडेड बाय sin x dx इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पे एक टेक्निकली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान देनी है कि sin x और sin x को हम कैंसिल कर रहे हैं, प्रोवाइडेड हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि sin x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। ये एक्चुअली क्वेश्चन में देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि sin x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अगर sin x की वैल्यू 0 होती तो हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि 0/0 1 नहीं होती, वो इनडिटर्मिनेट में आती है, इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी में आती है। तो अभी तो हम sin x को 0 के बराबर नहीं ले रहे हैं, तो हम कैंसिल कर सकते हैं इसको और इसको। नेक्स्ट हमें नेक्स्ट पेज पे देखना पड़ेगा। सो हमारे पास आया इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx माइनस 4 बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स मैं एक बार चेक कर लूँ, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड प्लस 2 cos x dx। ओके, देखिए इसमें 3 को इंटीग्रेट करना काफ़ी सिंपल है, दैट इज इट विल बी 3x, 3 बाहर आ जाएगी, x टू पावर 0 को इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, फिर से साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो साइंस को अभी 2 फॉर्मूलाज फिर से आपको ध्यान रखने, एक है cos स्क्वायर एक्स दैट इज 1 प्लस cos 2x by 2, 1 प्लस cos 2x by 2 दैट इज अ cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, और एक है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, एक है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज 1 माइनस cos 2x by 2, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज 1 माइनस cos 2x by 2। ये भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मूलाज है, तो आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूलाज को। साइन स्क्वायर एक्स इज बेसिकली 1 माइनस cos 2x by 2 dx, और ये इंटीग्रेट हो जाएगा, दैट इज cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज sin x होता है 2 sin x, 2 sin x। एक्चुअली हमें एक ही लाइन पे इंटीग्रेट कर देना चाहिए, लेकिन ठीक है कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2x टू पावर 0 dx प्लस 1 माइनस cos 2x by 2, करेक्ट है। ओके, यहाँ पे cos 2x को इंटीग्रेट करना है, cos 2x को इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पे हमारे पास 2 sin x है, 2 sin x है। तो ये हो जाएगी 3x माइनस 2x, cos 2x को इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे जो भी आर्गुमेंट में जो वैल्यू है x से जो मल्टीप्लाइड है उसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, 2 ऑलरेडी इससे मल्टीप्लाइड था, तो ये तो मल्टीप्लाई रहेगी ही, तो ये आ जाएगी 2/2, एंड cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x, एंड दिस इज 2 sin x, 2 sin x, 2 sin x प्लस c। आप कोशिश कीजिएगा कि सिंगल लाइन पे इंटीग्रेट करें। ओके, तो ये फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाएगा x प्लस साइन 2x, साइन 2x प्लस 2 sin x प्लस c। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास पे देखते हैं आगे के क्वेश्चंस जो कनेक्टेड होंगे f ऑफ x ax प्लस b के इंटीग्रेशन से। तो
तब तक सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।